जय माता दी दोस्तों। अप्रैल माह का दूसरा सप्ताह तुला राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। मैं बात कर रही हूँ 6 अप्रैल से 12 अप्रैल तक के तुला राशि फल के बारे में। देखिए, इस सप्ताह की जब शुरुआत होगी तो चंद्रमा वृश्चिक राशि से गोचर करेंगे और सप्ताह के अंतिम दिन यानी कि 12 अप्रैल तक चंद्रमा कुंभ राशि तक जाएंगे, वृश्चिक, धनु, मकर और कुंभ राशि में। इसके अलावा इस सप्ताह के अंत में 11 अप्रैल के दिन बुध का राशि परिवर्तन भी होगा। बुध जो कि राहु के साथ कुंभ राशि में युति कर रहे हैं, ये अपनी नीच की राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। इससे क्या होगा, मीन राशि में 4 ग्रहों की एक साथ युति होगी। सूर्य, बुध, मंगल, शनि, ये 4 ग्रह एक साथ मीन राशि में चतुर्ग्रही योग का निर्माण करेंगे। शुक्रदेव मेष राशि में विराजमान है और केतु सिंह राशि में बैठे हुए हैं। तो ये जो ग्रहों की युति है, ये किस तरह से इन 7 दिनों को निर्मित करेगी, क्या चीजें अच्छी रहेंगी, क्या चीजों में सावधानी रखनी है, चलिए इसके बारे में हम विस्तार से बात कर लेते हैं। देखिए, तुला राशि की मैं बात कर रही हूं और मैं ये जरूर कह सकती हूं कि ये जो सप्ताह है ये तुला राशि के जातकों के लिए देखा जाए तो उनके करियर, कारोबार की दृष्टि से बहुत अच्छा बना हुआ है। क्योंकि जब हम आपकी राशि के स्वामी की बात करते हैं तो मंगल की राशि में विराजमान है और मंगल की राशि से अपनी राशि को देख भी रहे हैं, यानी कि मेष राशि में बैठकर अपनी ही राशि को देख रहे हैं, सप्तम भाव में बैठे हैं। तो ये आपको प्रेरित करेंगे, ये आपको मोटिवेट करेंगे, ये आपके अंदर एनर्जी देंगे, आपको पराक्रम देंगे कि आप अपने उस पराक्रम का सही से इस्तेमाल कर सकें। तो यहाँ आप अपने करियर को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए पूरे एफर्ट करने वाले हैं, पूरे परिश्रम करने वाले हैं और उस परिश्रम के द्वारा आपको अपने रिजल्ट भी मिलने वाले हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अगर आप काफी समय से अपने किसी काम का विस्तार करना चाहते थे, किसी काम की शुरुआत करना चाहते थे, तो उसके लिए भी आपके लिए योग बनेंगे। वहीं छठे भाव में, जिसको हम सेवा का भाव बोलते हैं, वहां मंगल बैठे हुए हैं, वहां शनि विराजमान है, वहां सूर्य विराजमान है। तो एक तो जो छठे भाव में जब ये 3 ग्रह, देखिए मंगल का यहाँ आना, ये जब भी छठे घर में मंगल आते हैं ना तो शत्रु हंता योग बनाते हैं। और मंगल की ये राशि बहुत अच्छी है, मित्र की राशि में आए हैं मंगल। सूर्य मित्र हैं तो शनि शत्रु भी हैं, लेकिन इसके बाद भी मैं कहूंगी आप अपने शत्रुओं पर विजय हासिल करेंगे। एफर्ट करने की ताकत देते हैं, दुश्मनों को लड़ने की ताकत देते हैं, दुश्मनों से लड़ने की ताकत देते हैं, रोग से लड़ने की ताकत यहां मंगल देते हैं। क्रोध तो रहेगा कि क्रोध की स्थिति है, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी यहां पर आपके राशि पर रहेगी, 12वें घर पर भी रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां भी आएंगी, लेकिन उन परेशानियों को दूर कर पाएंगे, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। तो ये जो समय है ना, ये आपके एफर्ट का समय है। इस दौरान आप, जब आपको ऐसा जरूरत होगी ना कि मुझे कहीं से मेरी किसी चीज के लिए व्यवस्था हो जाए, मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, आपको पैसों की कमी, आप सोचने लगे कि मुझे कहीं से व्यवस्था हो जाए पैसों की, तो वो व्यवस्था भी आपके लिए हो जाएगी। ये ऐसी सिचुएशन आपके लिए है। यहाँ आप किसी के साथ पार्टनरशिप में भी काम कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे योग बने हुए हैं कि किसी के साथ आप पार्टनरशिप कर पाए। देखिए, पार्टनरशिप ऐसे व्यक्ति के साथ करें जो आपके जैसे विचारों से मेल खाता हो, ताकि आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहे, आपका काम करने का तरीका अच्छा रहे। वहीं अगर देखा जाए तो देखिए, जो लोग पहले से ही साझेदारी में काम कर रहे हैं, उन्हें इस सप्ताह में अच्छा खासा लाभ भी देखने को मिलेगा और नौकरी पेशा जातकों को इस सप्ताह में कोई खुशखबरी भी मिलने वाली है। अगर आप मेडिकल के फील्ड से जुड़े हैं तो बहुत अच्छा ये सप्ताह रहेगा आपके लिए। चंद्रमा आपके द्वितीय भाव से गोचर करेंगे, दूसरे, तीसरे, फिर चौथे में गोचर करेंगे और चंद्रमा का ये गोचर आपके परिवार में सुख शांति लेकर आएगा, आपको कोई शुभ समाचार दिलाएगा, आपका कद और आपका पद दोनों बढ़ सकते हैं। किसी कंपटीशन का अगर आप हिस्सा बन रहे हैं तो उस कंपटीशन में भी विजय प्राप्त होने के प्रबल योग बने हुए हैं। इतना उत्तम मैं कहूंगी ये सप्ताह आपके लिए है। लंबे समय से आप जॉब करते हैं, लंबे समय से सोच रहे थे जॉब में बदलाव किया जाए, तो देखिए, जब इंसान सोचता है ना, कार्य तब पूरे होते हैं। और जब आप सोचा है आपने कि हाँ आपको अपने नौकरी में बदलाव करना है, तो आपने कहीं अगर अप्लाई किया हुआ है तो वहां से ऑफर आपको जरूर मिलेगा।
वहां से ऑफर जरूर मिलेगा आपको। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, आपके अंदर वो जज्बात हैं कि हाँ, आपके अंदर वो काबिलियत कि हाँ मैं कहीं भी अपने आप को स्टेबल कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो उसके चांसेस आपको मिलेंगे। जमीन जायदाद से जुड़ा कोई भी मामला अगर आपका चल रहा है, जमीन जायदाद की क्यों बात कर रही हूं मैं, क्योंकि ये जो स्थिति बनी हुई है ना, ये जो चार चार ग्रह एक साथ बैठेंगे, ये ऐसे कामों में आपको अच्छा रिजल्ट दिलाएंगे, क्योंकि यहाँ इसमें आपको वृद्धि होने के योग बने हैं, जमीन जायदाद से अच्छे लाभ होने के योग बने हुए हैं। इस दौरान इस सप्ताह में आपको कहीं से अच्छा अवसर आ सकता है, आपको सुकून की प्राप्ति होगी। तो बहुत अच्छे योग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। इसके अलावा देखिए, मैं अगर स्टूडेंट्स की बात करूं तो पंचम भाव जो है शिक्षा का भी है, पंचम भाव प्रेम का भाव भी है। और यहाँ आपके जो इच्छा अनुसार, मतलब आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी कहीं एडमिशन लेने की इच्छा हो, किसी कोर्स में एडमिशन आप लेना चाहते थे और आप उसके लिए अपने घर वालों को भी मनाना चाह रहे हैं या घर वाले मना कर रहे हैं, तो उसके चांसेस आपके प्रयास के द्वारा बनेंगे। हो सकता है छोटी मोटी परेशानियां देखने को जरूर मिले, परेशानियों से दो चार आपको होना पड़े, लेकिन अंततः जब व्यक्ति प्रयास करेगा तो उसमें सफलता मिलेगी। तो आपको अपने कई नई चीजें जो ढूंढने में दिक्कत आ रही थी, जो नई चीजों को करने में दिक्कत आ रही थी, उन दिक्कतों को आप दूर कर पाएंगे। और यहाँ कई बार ऐसा हो जाता है कि किसी ने आपको कुछ बताया और आपने उस पर कदम उठा दिया, ये आपको नहीं करना है। दूसरों की बातों में आकर एक तो धन का इन्वेस्ट नहीं करना है और रिएक्ट भी नहीं करना है। हमेशा अपनी सोच, अपनी बुद्धि का ज्यादा से इस्तेमाल आपको करना है। इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। आपके पिता, आपके बड़े भाई, इनसे किसी तरह की तू मैं भी हो सकती है, तो उस चीज का ध्यान रखें। हालांकि शुरुआत में होगा, उसके बाद स्थितियां ठीक हो जाएंगी, लेकिन हाँ, हो सकता है कि पिता से या फिर आपके बड़े भाई बहन हो गए, उनसे किसी तरह की तू मैं हो, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। लेकिन करियर के मामले में ये सप्ताह उपलब्धि देने वाला है, करियर के मामले में अच्छे रिजल्ट देने वाला है ये सप्ताह। और देखिए, जब कुछ नया जानने की कोशिश होती है ना, नया जानना चाहता है व्यक्ति, तो कहीं ना कहीं से ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि आपके पास वो खुद चल कर आ जाती है। तो ज्ञान को बढ़ाने का भी ये समय है। और इस दौरान आप उन लोगों से भी दोस्ती कर पाएंगे जिनसे आपकी दोस्ती नहीं थी। तो मैं कह सकती हूँ कि जिनसे विवाद है उनको भी दोस्त बना पाएंगे, ऐसा आपका व्यवहार है। ससुराल पक्ष से संबंध मजबूत होंगे। और जैसा कि मैंने मेडिकल की बात की थी कि मेडिकल फील्ड से जुड़े लोगों के लिए अच्छा है, फार्मेसी से जुड़े लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है। आप मेडिसिन से जुड़ा काम करते हैं तो बहुत अच्छा ये समय आपके लिए रहेगा, लाभप्रद रहेगा। अब बात करेंगे हम रिश्तों के मामले में। तो रिश्तों के मामले में मुझे इस समय जो है वो ठीक दिख रहा है। 5वां और 7वां भाव अगर हम देखें तो सप्तम में आपकी राशि के स्वामी बैठे हुए हैं, अपनी राशि को देख रहे हैं, वैवाहिक जीवन को मजबूत कर रहे हैं। तो ये समय आपके वैवाहिक लोगों के लिए परिवार के साथ आनंददायक समय बिताने का है, हंसी खुशी समय बिताने का है। लव लाइफ के मामले में भी काफ़ी अच्छा है। और जब हम लव लाइफ की डीपली बात करें, सप्ताह की शुरुआत में थोड़ा सा संवेदनशील रह सकते हैं, छोटी मोटी टिप्पणियां होंगी, लेकिन ओवरऑल ठीक रहेगा, तनाव से बच जाएंगे। जब मध्य सप्ताह आएगा तो धनु राशि में चंद्रमा होंगे, तो बातचीत में काफ़ी सुधार रहेगा, गलतफहमियां दूर कर पाएंगे और भावनात्मक रिश्ते आपके बन पाएंगे। उसके बाद जो आपके घर की निजी जिम्मेदारियां ना, वो आपका ध्यान खींचेंगी। लेकिन इसी दौरान क्या होगा, सप्ताह के अंत में बुध देव नीच के हो जाएंगे मीन राशि में। बुध वाणी के कारक हैं, वाणी पर थोड़ा सा ध्यान रखना, वाणी का इस्तेमाल सोच समझ कर करना, और ख़ास तौर से अपने जो कलीग्स हैं उनके साथ, अपने पार्टनर के साथ, क्योंकि ये हमारी बातें ही हैं जो बिगाड़ भी देती हैं और बना भी देती हैं। तो इसलिए वाणी का थोड़ा ध्यान रखें। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है, श्री सूक्त का पाठ करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जय माता दी।